यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हमारे आंखों में यदि धूल या कचरा घुस गया हो, हम चीज़ों को साफ साफ देख नहीं सकते हैं और पहचान भी नहीं सकते हैं। हम पौलुस का पहला कोरिन्थ उसका 1 अध्याय 21 से 31 पद में ऐसे ही बातों को हम आज चर्चा करेंगे। और यह आँख जो शारीरिक आँख से ज़्यादा यहाँ जो चर्चा कर रहा है आत्मिक आँखों के विषय में। और आत्मिक आँखों में धूल या कचरा कब घुसता है, जैसा कि यहाँ कोरिन्थ मंडली के लोगों के जीवन में उसमें ज्ञान का घमंड भरा हुआ था, व्यभिचार उसमें समाया हुआ था, नशा के कारण से कई लोग उसमें धुत थे, उनमें भोग विलास भरा हुआ था। साथ ही साथ हम देखते हैं उनके बीच में विभाजन था। ऐसे ही कई चीज़ था जो कि उनके आत्मिक रूप से उनके आत्मिक आँखों में कचरा या धूल के समान था, जिनसे आत्मिक दृष्टिकोण उनका साफ नहीं था। जब पौलुस सुसमाचार प्रचार किया, वे लोग सुसमाचार को सुनकर उसको समझ नहीं पाए या उसे तुच्छ जाना, और बहुत कम लोगों ने उसे ग्रहण किया। हम पौलुस के यह पहला कोरिन्थ पहला अध्याय का जब 21 से 31 देखते हैं, यह पत्र ही पौलुस प्रेरित ने जिन कोरिन्थियों को लिखा है, ये अपने दूसरे मिशनरी के जर्नी में उन्होंने लिखा था और मंडली की स्थापना किया था। जब कोरिन्थ नगर में जाता है, जो ग्रीस देश का एक प्रमुख नगर था, और ग्रीस देश का जो आख्या प्रांत था उसका कैपिटल भी था, और इस कारण से यह बहुत नामी शहर था। वहाँ पर जाकर 1.5 साल तक वहाँ रुकता है, और 1.5 साल के क्रम में जब आराधनालय में जाकर प्रचार करता है, एक व्यक्ति था क्रिस्पुस, जो आराधनालय का सरदार था, अपने पूरे परिवार समेत प्रभु पर विश्वास करता है, बपतिस्मा ले लेता है। इस तरह से हम देखने पाते हैं कि वहाँ विश्वासियों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो भी हो, परंतु एक बात है कि यहूदी लोग चिन्ह चमत्कार को देखना चाहते थे, और बहुत सारे लोग इस कारण से विश्वास नहीं किया। उनमें संदेह था, चिन्ह चमत्कार देखने का इच्छा ही होता था। और जो यूनानी लोग होते थे, ये लोग दर्शन के खोजी थे, ज्ञान के खोजी थे, क्योंकि कोरिन्थ नगर दर्शन का केंद्र था और वहाँ स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी सब बनाया हुआ था। और हम इतिहास में देखने पाते हैं कई सारे फिलोसोफर उसी शहर से आते हैं। एक बात और विशेष है, जो शहर था, ये शहर कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। उसमें से एक था मंदिरों के लिए, और कई प्रमुख मंदिर था। उनमें से एक देवी अफ्रोदितुस देवी, ये अफ्रोदितुस देवी का मंदिर वहाँ बहुत प्रसिद्ध था। और उनका मंदिर क्योंकि यह देवी जो है प्रेम की देवी थी, और लोगों को उसके सामने प्रेम का भरपूर उपभोग करने का मौका मिलता था। असल में क्या होता था, उस मंदिर में जो उपासना करने वाली महिलाएं होती थी, लेडी होती थी, ये लोग वेश्यावृत्ति का काम किया करते थे, जिनके कारण से लोग उस देवी का उपासना करने के साथ ही वेश्यावृत्ति में फंसे रहते। इस कारण से यह व्यभिचार का अड्डा कि नहीं हम देखने पाते हैं। दर्शन सत्र का केंद्र होने के नाते ज्ञान से भरपूर लोग थे, इस कारण से लोग घमंडी किस्म के लोग भी कई लोग हुआ करते थे। और हम लोग देखते पाते हैं कई ग्रुप के लोग हो गए, कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, अलग अलग ग्रुप का हो। इसके साथ ही आप देखते पाते हैं पुरातत्वविदों ने जब उस नगर का खंगाला, उन्होंने 33 ऐसे शराब दुकान को पाया जहां से शराब बिक्री किया जाता था। आप समझ सकते हैं, एक शहर में यदि 33 शराब के भट्टी हुआ करे, दुकान हुआ करे, वहाँ के लोग पीने वाले कितना हुआ करते, क्योंकि यह बिजनेस का सेंटर भी था। और 2 बंदरगाह इससे नज़दीक था कोरिन्थ से, जिसके जरिए से लोग बंदरगाह की ओर से भी, जमीन मार्ग से भी होके वहाँ आते थे, बिजनेस व्यापार भी करते थे। साथ ही साथ वहाँ एक बड़ा सा थिएटर था, जिसमें मनोरंजन के लिए देखने का मौका होता था। उसमें बैठने वालों की संख्या 14,000 कैपेसिटी था उस थिएटर का। इतनी सारी सुख सुविधा था। इस कारण से जब सुसमाचार वहाँ पहुँचता है पौलुस के द्वारा, कई लोग उसे समझ ही नहीं पाए, कई लोग ग्रहण नहीं पाए। इसलिए मैंने शीर्षक रखा आज क्रूस का सुसमाचार।
यानी कि क्रूस का सुसमाचार कहने का पीछे प्रारंभिक कलीसिया में जो भी सुसमाचार प्रचार किया जाता था उसका मुख्य जो भाग होता था यीशु का क्रूस, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान था। और इन चीज़ों को हम हटा दें तो उस समय का प्रचार का विषय ही कम रह जाता था और ये मुख्य विषय था। और क्रूस की कथा चर्चा करना, प्रचार करना पौलुस का एक विशेष था। गॉस्पेल ऑफ द क्रॉस कहता है। और इसको दो पॉइंट से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पहला में हम देखेंगे सांसारिक बुद्धि से समझना, सांसारिक बुद्धि से क्रूस का सुसमाचार को समझना। असल में हम कोरिन्थ नगर को देखते हैं, यहाँ दार्शनिक लोगों का, हम लोग यहाँ विद्वान लोगों का भंडार देखने पाते हैं। आपने सुना होगा जिन दार्शनिक हैं, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरिस्टोटल का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा, पाइथागोरस का नाम सुना होगा, एपिक्यूरस का नाम सुना होगा। ये बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वर्ल्ड फेमस हैं और ये लोग सब इसी ग्रीस से आते हैं। और इस कारण से ये जो ग्रीस देश है दार्शनिक लोगों का भंडार घर है। अरिस्टोटल के बारे में ये कहा जाता है वह अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर महान था उसका भी वह गुरु हुआ करता था और उसको भी उन्होंने शिक्षा दिया था। एपिक्यूरस का कहना है मनुष्य जीवन को आनंद उपभोग करने के लिए उस सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा वो क्या करना चाहता है, न्यायप्रिय होना चाहिए। और तीसरा उसमें बुद्धि होना चाहिए। ये तीन बातें कहता है, मनुष्य का जीवन सुंदर बेहतर हो सकता है। सुसमाचार और ये बाइबल की शिक्षा की बातें उनके लिए मूल्यहीन हो सकता है। इसलिए दार्शनिक लोगों का अपना हिसाब किताब था, अपने ढंग का उनका टीचिंग था। ये लोग सुसमाचार के प्रति उनका अलग ही रवैया था, ये लोग समझ ही नहीं पाए। हम ऐसा समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति यदि जंगल में जाते हैं, हम में से आप में से कई लोग जंगल के पेड़ों को यदि हम नहीं पहचानते, कौन सा पेड़ मेडिसिन वाला पेड़ है, कौन सा पेड़ ऐसा कुछ भी काम आने लायक नहीं है, उतना हम उसमें फ़र्क पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में उसे देखने पहचानने की क्षमता नहीं रहा है। ऐसा ही है जो लोग दार्शनिक विद्वान में तो थे, परंतु संसारिक ज्ञान में बढ़कर होकर भी वे लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाए और ग्रहण ही नहीं किए। पौलुस प्रेरित का जीवन ऐसा ही था। जब तक प्रभु ने उसे दर्शन नहीं दिया, यीशु मसीह ने दर्शन नहीं दिया, तब तक वह प्रभु के बातों को नफरत करता था, समझता नहीं था। जैसे यीशु ने उसे दर्शन दिया उसके बाद उनका जीवन बदल जाता है और वह प्रभु के लिए मरने तक सुसमाचार का प्रचार करता है, क्योंकि जिस चीज़ से वह नफरत करता था उस सच्चाई को जान चुका था। न केवल पौलुस, इतिहास में कई लोगों की चर्चा हमने कई बार किया है। एक सम्राट था जिसके बारे में हमने कई बार चर्चा किया, सम्राट कंस्टेंटाइन। आपने सुना होगा रोमन सम्राट जो नेरो था 64 ईस्वी में मसीहियों पर सताहट शुरू किया और ये काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद में जितने सम्राट है सब कोई सताते रहे। सम्राट कंस्टेंटाइन जब सम्राट बना 312 ईस्वी में एक लड़ाई लड़ा गया और वो लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ मेल्बियन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये उस ब्रिज, मेल्बियन ब्रिज के सामने लड़ा गया, इस कारण से इसका नाम है बैटल ऑफ मेल्बियन ब्रिज के नाम से, जो इटली के नज़दीक है। और ये कब लड़ा गया? 28 अक्टूबर 312 ईस्वी को लड़ा गया। जब लड़ने के लिए ये कंस्टेंटाइन अपने सैनिकों के साथ गया, 27 तारीख रात को ही, 27 तारीख उसे दर्शन देता है। परमेश्वर उसको दर्शन में क्या कहता है? क्रूस का चिन्ह दिखाता है। इस चिन्ह के द्वारा तुम लड़ाई के लिए जाओगे तो जीत हासिल करोगे। उससे पहले यीशु मसीह को जानता नहीं था, मसीहत के बारे में उनका सोच विचार अलग था, लेकिन दर्शन के बाद में उन्होंने क्रूस का चिन्ह सब चीज़ों में लगाया, तलवारों में लगाया, हेलमेट में लगाया, जो वे लोग झिलम पहने रहते उन चीज़ों में लगाया, कई चीज़ में लड़ाई के लिए गए, जीत हासिल किए। अपना विरोधी शासक जो था, जो उससे लड़ने के लिए, वो मारा गया। नदी ब्रिज तो तोड़ दिया गया उस समय, तब लोग नदी में तैरते हुए पार होकर भागने का कोशिश कर रहा था, इसी के क्रम में वो मारा गया। उसका सिर सबको काट दिया गया। और हम जानते हैं उसका दूसरा साल यानी कि 313 ईस्वी में
एडिक्ट ऑफ मिलान के नाम से मिलान की घोषणा पत्र तैयार किया गया। उस घोषणा पत्र मसीहियों को आज़ादी दिया गया कि अपने ईश्वर की सेवार्धना स्वतंत्रपूर्वक कर सकते हैं। इसलिए जब तक यीशु मसीह के बारे में पहचान नहीं था, संसारिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, कॉन्स्टेंटाइन भी वो भी नहीं समझ पाए थे। इसलिए पहला कोरिन्थ 1:18 में कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता की बातें हैं। कहता है ये जो नाश होने के कगार पर हैं, सांसारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उनके लिए मूर्खता की बातें, फिजूल की बातें, इसमें कोई ये नहीं है। उसी प्रकार का और एक वचन कहता है, पहला कोरिन्थ 2:14 कहता है, सांसारिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है। यानी सांसारिक दृष्टिकोण से जो देखता है, आत्मिक चीज़ों को नहीं समझ सकता है, नहीं ग्रहण कर सकता है। लेकिन हम यहाँ देखने पाते हैं, पौलुस पहचान लिया, प्रभु के पीछे चला, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पहचान लिया। आज आपको मुझे भी उन आत्मिक आंखों से देखने की आवश्यकता है, सांसारिक बुद्धि ज्ञान से नहीं। दूसरी विशेष बात, ईश्वरीय या आत्मिक बुद्धि से समझना। पहला तो हमने सांसारिक बुद्धि से समझने का प्रयत्न के बारे में चर्चा, अभी आत्मिक बुद्धि या ईश्वरीय बुद्धि से समझना। देखिए, जब बालक छोटा रहता है, धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, वो दुनिया को देखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाता है कौन सा घर है, कौन सा पेड़ है, कौन सा उनके रिलेटिव है, कौन ये है। धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगता है, उनका आँखों की रोशनी भी तेज होने लगता है, उनका समझ बूझ बढ़ने लगता है और चीज़ों को स्पष्ट रूप से पहचानना शुरू कर देता है। माता पिता कौन है, पराये लोग कौन है, स्पष्ट रूप से पहचान लेता है। हम भी जैसे ही यीशु पर विश्वास करते हैं, हम शुरुआत में बच्चे के समान होते हैं, सब चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं भी पहचान पाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे ही चीज़ों को, आत्मिक बातों को हम पहचानने लगते हैं। इसलिए हम आत्मिक बातों को पहचानना, जानना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जो सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, सुसमाचार पर विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास वचन सुनने से होता है। रोमी 10:17 में कहता है। इसलिए वचन सुनेंगे, हमारे अंदर में विश्वास पैदा होगा और आत्मिक रूप से हम बढ़ने लगेंगे। जितना हम बढ़ेंगे चीज़ों को, आत्मिक बातों को, उतना समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मिक तौर से लिखा गया है और उसके समझने के लिए आत्मा की ज़रूरत है, और परमेश्वर देता है हर एक को जो विश्वास करते हैं। इसलिए आप और हम भी चाहते हैं उन चीज़ों को समझना, हमें परमेश्वर पर निर्भर करना, उसके आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम समझ सकते हैं। यीशु के चेले देखिए, यहाँ पर आज का वचन में कहता है, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। यीशु के शिष्यों को देखिए, ये लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत धनी नहीं थे, बहुत फेमस नहीं थे, ये मछुआरे लोग ज़्यादा थे और कमज़ोर तबके के, परंतु यीशु मसीह ने उनको चुना, क्योंकि ज्ञानी लोग तो अपने ज्ञान के हिसाब से देखते हैं वचन को, यीशु मसीह को, उन पर वैसा विश्वास भी नहीं होगा। परंतु ये लोग यीशु पर विश्वास किए, न केवल विश्वास किए, विश्वास में इतना दृढ़ हो गए, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार के। उस समय देखिए, जर्नी करने, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कितना तकलीफ था, फिर भी उन्होंने कई देशों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया, जिसमें से भारतवर्ष में यीशु का एक चेला थॉमस भी आया हुआ था, और यहीं इनका मृत्यु हो जाता है। कब्र भी है जो चेन्नई में है। जो भी हो, इसके साथ ही आप देखिए, ये लोग संसार में उथल पुथल मचा दिया। इसके साथ ही देखिए, मरने तक ये लोग विश्वास बने रहे। जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर बढ़ने लगता है और आत्मिक बातों को समझ लेता है, यीशु को समझ लेता है, विश्वास में दृढ़ हो जाता है, मरने तक उससे नहीं हट सकता है। आप एक घटना के बारे में देखें, एक व्यक्ति जिसका नाम था यासोन के बारे में आप बाइबल में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसका 1 से 9 पद में उसके बारे में हम पाते हैं। लेकिन यासोन अपने जीवन काल में सुसमाचार प्रचार करने में अपना समय को व्यतीत किया। उन्होंने जो भी कि रोम में जन्मा था, रोम में पौलुस के साथ में सेवकाई का काम किया, पौलुस और सिलास को मदद भी किया, काफ़ी दुख सा उनके साथ में, जेल भी जाना पड़ा। परंतु एक समय आया और ग्रीस देश आया, जिसका चर्चा हम आज कोरिन्थ की मंडली के बारे में चल रहे हैं। ग्रीस देश में आया, वहाँ का एक शासक था, और जिस शासक का नाम था कुटपू,
और ये कुटपू नाम का शासक जो था वो प्रभु को जानता नहीं था। तब क्या किया, ये वहाँ सुसमाचार प्रचार करने लगा, तब इनको भी जेल में डाल दिया। किसको? यासोन को डाल दिया। और किनके साथ रख दिया? जो अपराधी लोग, डकैत लोग, बदमाश लोग होते हैं उनके साथ जेल में रख दिया। यासोन क्या किया, जेल के अंदर में सुसमाचार प्रचार किया। उनके प्रचार सुनकर बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए और यीशु पर विश्वास कर लिया। ना केवल इतना सीमित रहा, ये अपराधी लोगों का जीवन में परिवर्तन आया, परंतु इनके प्रचार को शासक जो कुटपू था उसकी बेटी थी जिसका नाम था सरकिया, उन्होंने भी सुना और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। शासक जो उनके पिता को जैसे ही मालूम हुआ मेरा बेटी भी यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, सुसमाचार सुनने के बाद गुस्सा से इतना भर गया, अपने बेटी को जलते हुए आग में फेंक कर उसके मार डालने का कोशिश किया, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होने लगा। विश्वास में इतना दृढ़ हो गई, प्रभु ने उनको बचा लिया, कुछ नहीं हुआ। तब क्या क्या, खंजर निकाला और अपने बेटी को भोंक के मार दिया। देखिए, उसके बेटी चाहती तो इनकार कर सकती और इससे बच सकती थी, परंतु उन्होंने थोड़े समय में ही विश्वास कर लिया। कितने समय हम नहीं जानते, परंतु विश्वास कर, इतना पक्का विश्वास हो गया कि मरने तक विश्वास में स्थिर रहे। आज आपको मुझे भी पौलुस के जीवन के द्वारा इन शिक्षाओं को दिया जा रहा है कि हम भी विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहें। पौलुस स्वयं विश्वास में स्थिर था, इस कारण से कहता है, रोमी 8:35 में कहता है, कौन मुझे प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है? क्या अकाल, क्या जोखिम, क्या परीक्षा, क्या कठिन परिस्थिति? कुछ भी नहीं। इसलिए कहता है, प्रकाशित 2:10 में कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए आज सुसमाचार को जब भी हमें पढ़ने सुनने का मौका मिलता है, हम सुसमाचार को सुने, क्योंकि जितना हम सुनेंगे विश्वास में उतना दृढ़ होंगे, प्रभु को उतना जानेंगे, प्रभु के संगति सहभागिता में उतना ही हम बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ ये जिम्मेवारी हर एक विश्वासियों को सुसमाचार को दूसरों तक फैलाना, दूसरों के बचाना, इसलिए अपने तक सीमित ना रखें। यदि आपने सुसमाचार को सुन रहे वीडियो के माध्यम से, इन वीडियो को भी आप उन लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं जो लोग प्रभु का वचन को सुनने का मौका नहीं पाते, ताकि वे लोग भी सुन सके। क्योंकि वचन सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, ताकि सबको विश्वास में स्थिर रहे। क्योंकि विश्वास के बिना हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास के बिना हम स्वर्ग को नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम धनी हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, हम तब तक वहाँ नहीं जा सकते जब तक हम यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। हर एक को आत्मा अगुवाई करे ताकि हम विश्वास में दृढ़ स्थिर रहें। परमेश्वर वचन का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का तो हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो कोई पिता पर से बीमार, उन सबों के प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर है उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।